नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे ही होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों की काफ़ी डिमांड आ रही थी कि सर फिजिक्स की क्लास जल्द से जल्द स्टार्ट की जाए। मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था और अभी भी ठीक नहीं है। बहुत हिम्मत जुटा के दवाइयाँ लेके मैं आपके सामने खड़ा हूँ ताकि आपको तसल्ली मिले कि हम आपकी फिजिक्स की क्लासेस भी यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा आपको पता है कि आप बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये जो मैट्रिक्स मैथ एकेडमी अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आई है, इससे आपकी उम्मीद जगी है थोड़ी सी कि हमें अब बीएससी के रिगार्डिंग भी एक डेडिकेटेड चैनल मिल गया है जिसमें बीएससी के रिगार्डिंग आपको कंटेंट देखने को मिलने वाला है। अभी यहाँ पर आपने देखा कि मैथ की आपकी क्लासेस रेगुलर चल रही है, ठीक है। अब आपकी फिजिक्स की भी रेगुलर क्लासेस चलेगी। जल्द ही केमिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी आपकी यहाँ पर स्केड्यूल की जा रही है, ठीक है। हमारा ऐप भी आ चुका है, आप प्ले स्टोर से जाके एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ भी आपको कोर्स की रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जल्द से जल्द ही, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो स्टूडेंट बैठे हैं वो दो कैटेगरी के होंगे, या तो बीएससी जो सेमेस्टर स्कीम चल रहा है वो बच्चे बैठे होंगे, या बीएससी बीएड वाले जो बच्चे बैठे होंगे। वो दो तरह के यहाँ पर स्टूडेंट्स होंगे, हमारे पास कनेक्ट हुए होंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए एनईपी लागू हो चुका है ना। और एनईपी लागू होने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि बीएससी के अंदर जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट बहुत कम हो चुका है एनईपी लगने के बाद। ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि पहले जब एनईपी लागू नहीं हुआ था, बीएससी आपका एनुअल सिस्टम में चल रहा था, तब बच्चों की ये मानसिकता बन चुकी थी, सालों साल चली आ रही थी मानसिकता ये कि पुराने ईयर के पेपर अपन पढ़ लेते हैं एग्जाम के 10-5 दिन पहले और पास हो जाते हैं, और बच्चे हो भी जाया करते थे पास, ठीक है। लेकिन उसका रिजल्ट बाद में देखने को मिलता था कि उनको ना तो बीएससी में फिजिक्स आती, ना मैथ आती, ना केमिस्ट्री आती, आगे से कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, एमएससी करने में बहुत दिक्कतें आ रही थी। लेकिन एनईपी इसलिए लागू की गई क्योंकि ताकि बच्चे रिसर्च ओरिएंटेड होकर स्टडी करें, और पेपर भी वैसे ही बनाए जा रहे हैं, इसीलिए बीएससी का जो रिजल्ट है वो डाउन हो चुका है। लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अगर आपने बीएससी ली है, आप इस चैनल पे हैं, तो दैट मीन्स आप सही जगह पर आ चुके हैं, सही चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। क्योंकि हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो बिल्कुल रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाने वाले हैं, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ाने वाले हैं, और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको पढ़ाने वाले हैं, जिससे आपकी बीएससी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगी, और आप भी बहुत अच्छे नंबर से बीएससी पास आउट करेंगे विथ अपनी एक पूरी अच्छी नॉलेज के साथ में पास आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर बताइए कि जो बच्चे इस वीडियोस को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, दैट मीन्स वो किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, अजमेर यूनिवर्सिटी हो, एमडीएसयू अजमेर हो यहाँ पर, ठीक है। मत्स्य यूनिवर्सिटी हो, जोधपुर वाली जो जेएनयू चलती वो हो, बीकानेर में हो सकता है अदर स्टेट्स के लोग भी यहाँ पर कनेक्टेड हो, अदर स्टेट्स में जो यूपी एमपी में यहाँ पर चलती वहाँ के बच्चे कनेक्टेड हो तो भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो स्टडी अपन करने वाले हैं वो बेसिकली आपकी बाई लैंग्वेज होगी, दैट मीन्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर हेल्पफुल रहेगी। तो आप अपना मीडियम भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि एनुअल बीएससी के अंदर और आपके सेमेस्टर बीएससी के अंदर बुक्स का डिवाइडेशन कैसे हो रखा है। यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा आपके लिए, अब कुछ बच्चे तो सेमेस्टर वाले होंगे, कुछ एनुअल वाले होंगे यहाँ पर, है ना। तो उनकी मानसिकता रहती होगी यार एनुअल वाला बढ़िया है, सेमेस्टर वाला बेकार है, या सेमेस्टर वाला बढ़िया है, एनुअल वाला बेकार है। तो थोड़ा सा अपन उस सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को थोड़ा जान लें, ठीक है। और कुछ विद्यार्थी यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो अभी अभी अपनी 12th कंप्लीट करी है और उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो सबसे पहले उनको बहुत सारी शुभकामनाएं कि उनका कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो चुकी है, ये उनका गोल्डन टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब जो आप मेहनत करने वाले वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी, ठीक है। 12th तक पढ़ लिया, अब जो मेहनत आप करेंगे वही आपका फ्यूचर डिसाइड करती है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि जब स्कूल में होते थे अपन, तो जब कोई पूछ लेता टीचर कि भाई बड़े होके क्या बनना चाहोगे, तो बहुत बड़े बड़े सपने अपन गिनाए करते थे, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे आईएएस आईपीएस बनना है ना, मुझे ये पायलट बनना है, बहुत बड़े बड़े अपन सपन सपने गिनाए करते थे। लेकिन यहाँ आने के बाद अभी राजस्थान में जो 4th ग्रेड की वैकेंसी का एग्ज़ाम था, कल चल रहे हैं अभी वैकेंसी के एग्ज़ाम्स। तो जो लोग अच्छी अच्छी डिग्री कर रखे हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं, है ना, जो आरएस का प्री फाइट कर चुके हैं, जो यूपीएससी एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो लोग भी 4th ग्रेड की वैकेंसी का एग्ज़ाम देते हुए दिख गए थे, ठीक है। तो ये कोई हैरत अंगेज बात नहीं है, सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल ही चीज़ है।
तो आपने अपने इतने बड़े बड़े सपने देखे थे, डॉक्टर इंजीनियर बनने के, बड़े बड़े अधिकारी बनने के आपने सपने देखे थे, ठीक है। तो लेकिन अभी कहाँ अटक गए, बीएससी पे अटक गए। बीएससी छोटी मोटी डिग्री नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी डिग्री है। बड़े बड़े जितने भी साइंटिस्ट हैं मोस्टली सबने बीएससी पास आउट की है। बीएससी के बाद एमएससी, पीएचडी, समझ में आ रही है आपको, तो बहुत अच्छे प्रोफेशन में है। अब देखिए आप लोगों के पास क्या मौका है। आप बीएससी मतलब साइंस से आप ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, आप आगे फर्दर अपनी रिसर्च कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपकी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपने सेलेक्ट की है अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए। तो आपके पास अब समय स्टार्ट होता है ताकि आप अपने आने वाले समय को बेस्ट बना सकें, अपना करियर बेस्ट बना सकें। तो आज से ही तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। ये मानसिकता मत लेना कि एग्जाम टाइम में पढ़ के पास हो जाऊंगा, बिल्कुल नहीं होंगे बीएससी में पास, मैं आपको साफ बोल रहा हूँ। डरा नहीं रहा, साफ बोल रहा हूँ कि एग्जाम में 10 दिन पहले पढ़ के आप पास नहीं हो सकते। बीएससी में सेमेस्टर लग चुका है, साल में 2 बार मिड टर्म्स होंगे, 2 बार एंड सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे। तो आपको पूरे साल पढ़ते रहना है, ठीक है। और आप बीएससी के साथ में कुछ और भी तैयारी कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, उस तैयारी को करते हुए बीएससी को साइड में मत कर दीजिएगा, वरना बीएससी आपको साइड में कर देगी। वो एक कहावत है कि समय मत लगाओ ये डिसाइड करने में कि करना क्या है, वरना समय डिसाइड करेगा कि आपका क्या करना है, ठीक है। तो अपना समय बर्बाद नहीं करना है, अपन ने पहले ही वो समय बर्बाद कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एनुअल और आपका जो सेमेस्टर सिस्टम है उसके लिए जो बीएससी की बुक्स चलती है वो अपन डिस्कस करते हैं, कौन कौन सी बुक्स किस किस ईयर में चलती है, ताकि आपको पता पड़ जाएगा कि आपकी यूनिवर्सिटीज के अंदर कौन सी बुक आपके सिलेबस में है और आप इस साल कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सी बुक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपन यूट्यूब पे सबसे पहले कौन सी बुक स्टार्ट करेंगे, इसीलिए सबसे पहले थोड़ा बुक का इंट्रोडक्शन अपन देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले अपन बात करते हैं आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर पे, फिर अपन बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर, और देन बीएससी थर्ड ईयर की अपन बात करेंगे। अभी एनुअल सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ आपके लिए, एनुअल सिस्टम की, है ना, ठीक है। कुछ बच्चे होंगे जिनको लग रहा होगा भाई सर ये क्या बना दिया, और तो नहीं है, 4 साल की बीएससी नहीं होती, थर्ड ईयर आपके लिए। तो देखिए बच्चों, ये आपका, अब देखो यहाँ पर आपका जो पेपर होता है, एनुअल स्कीम में 3 पेपर चलते हैं, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, ठीक है। इसका मतलब एक साल में 3 किताबें पढ़नी पड़ती है फिजिक्स की, जो एनुअल है, जो बीएससी बीएड के बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। सबसे पहले आपकी आपकी जो बुक चलती है वो चलती है मैकेनिक्स, ठीक है, हिंदी में इसको यांत्रिकी बोलते हैं। सेकंड बुक चलती है आपकी ईएम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व। थर्ड बुक चलती है आपकी ऑप्टिक्स, ठीक है। ये एनुअल की बता रहा हूँ मैं भी, बीएससी बीएड की। बीएससी सेकेंड ईयर में जो आपकी पेपर फर्स्ट चलता है वो चलता है थर्मो। सेकंड चलता है आपके पास मैथमेटिकल फिजिक्स, गणितीय भौतिकी। थर्ड पेपर चलता है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स। बीएससी थर्ड ईयर में फर्स्ट पेपर चलता है क्वांटम मैकेनिक्स, सेकंड पेपर न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी, और थर्ड पेपर चलता है आपके पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ये 6 किताबें ऐसी है जो आपको पूरे साल में पढ़नी, मतलब पहले साल में ये पढ़ेंगे, दूसरे में ये, तीसरे में जो बीएससी बीएड के विद्यार्थी यहाँ पर कनेक्टेड है उनके लिए, ठीक है। अगर मैं सेमेस्टर्स की बात करूं, ठीक है, तो ये बुक चलती है आपके फर्स्ट सेम में, सेम फर्स्ट में। ये चलती है सेम सेकंड में। ये बुक चलती है सेम थर्ड में, ठीक है। ये बुक चलती है सेम फोर्थ में। ये चलती है सेम फिफ्थ में। और ये चलती है सेम सिक्स में, ठीक है। हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज में इन बुक का सीक्वेंस अलग हो सकता है, नो डाउट, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला, आप यहाँ पर कमेंट करके बोल सकते हैं कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं और कौन से ईयर में। जैसे फर्स्ट ईयर में है तो बता सकते हैं सर हमारी ये बुक चलती है, क्योंकि एमडीएसयू में ये ऑप्टिक्स यहाँ चलती थी, है ना, और यार वेव एंड ऑसिलेशन की एक नई बुक आया करती थी। हो सकता है ऐसे डिफरेंट भी हो आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, कौन से ईयर में है और कौन सी बुक आपकी चलती है। सेमेस्टर वाइज भी ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है।
सेमेस्टर वाइज भी ऊपर नीचे हो सकता है, किसी के फर्स्ट सेमेस्टर में ही है। वैसे कॉमनली जहां तक मैंने देखा है, जितनी भी इंक्वायरी हमारे पास आई है, उसमें लगभग लगभग इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी जो फिजिक्स की किताबें वो चलती है। ठीक है, अभी ये जुलाई वाला चल रहा है सेशन, जुलाई से स्टार्ट हुआ दिसंबर तक। इसे बोलते हैं ओड सेशन। ओड सेशन का मतलब है कि जो ओड नंबर है, ओड नंबर का कहने का मतलब है, ओड नंबर का कहने का मतलब है कि एक तो सेम फर्स्ट, सेम थर्ड और सेम थर्ड सिक्स, है ना, ये फिफ्थ ईयर आ, ठीक है। ये दैट मीन्स मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तीन किताबें अभी चलने वाली है आपके। ठीक है, मतलब जो बच्चे या तो सेम फर्स्ट में होंगे या सेम थर्ड में या सेम फिफ्थ में होंगे। ठीक है, तो ये किताबें आपकी चलने वाली है और यही अपन सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा? इससे ये फायदा होगा कि जो बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनकी मैकेनिक्स साथ में चलेगी, और जो सेकंड और जो थर्ड सेम के बच्चे हैं उनकी ऑप्टिक्स साथ में चलेगी, और बीएससी फर्स्ट ईयर की दो बुकें साथ में चलेगी। तो दैट मीन्स आपका डबल कोर्स हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए फायदा रहेगा। सेकेंड ईयर वाले के पहले इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट की जाएगी, फिर उसके बाद ये बुक्स अपन करेंगे। और फिर बीएससी थर्ड ईयर के लिए यहाँ पर अभी के लिए अपन भी कोई सीरीज स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन निराश होने वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके लिए एक टास्क है। अभी अपने रिसेंटली ही 2 दिन पहले 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, अगर एक हफ्ते में, आने वाले एक हफ्ते में, ठीक है, या मैं बात करूं तो एक हफ्ते मतलब कहने का मतलब कि आने वाले नेक्स्ट संडे तक, कल संडे है, अगले संडे तक, है ना, अगर आपने इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए, तो मैं बीएससी थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स की बुक, जो सबसे हार्ड बुक होती है, वो स्टार्ट करने करूंगा यहाँ पर आप लोगों के लिए। ठीक है, ये कब होगी? जब 1000 सब्सक्राइबर आप लोग कंप्लीट करेंगे तभी होगी, उससे पहले नहीं करूंगा यहाँ पर, क्योंकि सेमेस्टर लास्ट में चलेगा, इसको अपन जनवरी फरवरी में स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर बच्चे चाहते हैं तो मुझे यहाँ पर कमेंट चाहिए उन बच्चों की, नहीं सर हमें ये बुक थर्ड ईयर में से ये बुक हमें स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत लेंथी बुक है, बहुत हार्ड बुक है, समझ में नहीं आती, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है इस बुक को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, अगर आप टास्क कंप्लीट करते हैं तो अपन स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज अपन ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा अगर इस चीज को अपन देखें, ठीक है, तो मैं अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपके सेम फर्स्ट के अंदर मैकेनिक्स से यांत्रिकी बोलते हैं, सेम सेकंड के अंदर से अपन ईएम बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सेम थर्ड के अंदर ऑप्टिक्स, सेम फोर्थ के अंदर आप पढ़ने वाले हैं, ऑप्टिक्स हो गई, थर्मो। ठीक है, सेम फिफ्थ के अंदर आप पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, और सेम सिक्स में आप पढ़ने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, ये अब कुछ बच्चों के यहाँ पर ये डाउट होंगे, सर जो बच्चे एनुअल पढ़ के निकले हैं उन्होंने तो 9 किताबें पढ़ी, और हम सेमेस्टर वाले बच्चे हैं तो हमने 6 किताबें पढ़ी। ठीक है, तो ये फायदे में रहेंगे या ये फायदे में? अब कुछ गरीब मानसिकता के लोग भी होते हैं, है ना, कम किताबें पढ़नी पड़ेगी सर, मजे मजे हमारे, तो ऐसा नहीं है बेटा। इनकी 9 किताबें पढ़नी है, इनको अलग बेनिफिट होंगे और आपको अलग बेनिफिट होंगे, है ना। ठीक है, ऐसा इसलिए किया गया है, एनईपी में 6 किताबें इसलिए कर दी, बाकी की 3 किताबें जो बची है वो कहाँ पढ़ेंगे? मानो कि आपने बीएससी कर ली, अब बीएससी करने के बाद, आप लोगों ने बीएससी कर ली, अब बीएससी करने के बाद जरूरी थोड़ी है सबके सब बच्चे फिजिक्स से एमएससी करें, कुछ मैथ से करेंगे, कुछ केमिस्ट्री से करेंगे, कुछ अदर सब्जेक्ट से करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं ना फिजिक्स से सब करें। तो जो बच्चे फिजिक्स से आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो उनको एक्स्ट्रा फिजिक्स पढ़ाने का मतलब क्या है? एनईपी ये बोलता है, एनईपी ये बोलता है कि बच्चों को जितना समझ, जितना इंटरेस्ट है उतना ही दो, ज्यादा मत दो। ठीक है, तो मैथमेटिकल फिजिक्स हो गई, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गई, सॉलिड स्टेट फिजिक्स हो गई, ये थोड़ी हाई एनर्जी, हाई लेवल की फिजिक्स होती है। तो लेकिन जब बच्चे को इसमें पीजी नहीं करना, आगे काम नहीं करना, तो ये बुक्स क्यों पढ़ाई जा रही है? बच्चों को नहीं पढ़ाओ, मत पढ़ाओ, काम आएगी तब पढ़ा देंगे।
तो इसीलिए आप ये जो बुक्स बची हुई है जो आपने यहाँ नहीं पढ़ी, अगर आप इन फ्यूचर एमएससी के अंदर भी एनईपी लागू हो चुका है, सेमेस्टर स्कीम लागू हो चुकी है, तो एमएससी में आपको ऑप्शनल इलेक्टिव सब्जेक्ट दिए जाएंगे जहां पर आप ये जो बचे हुए पेपर है इनको चूज कर सकते हैं। इसके साथ में और भी 15-20 पेपर के आपके ऑप्शंस दिए गए हैं कि आप उनमें से कुछ सेलेक्ट करके पढ़ सकते हैं। ऐसा केवल फिजिक्स में ही नहीं किया गया, मैथ में भी ऐसा किया गया है, बाकी सब सब्जेक्ट में ऐसा किया गया है। आपको वहां पर ऑप्शंस दिए जाएंगे कि आप एडिशनल सब्जेक्ट भी वहां पर पढ़ सकते हैं चूज करके, ठीक है। लेकिन पढ़ने की दृष्टि से अपन देखें तो ये जो पेपर्स होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, इससे आंसर लिख देते हैं अपन, ठीक है। मतलब कहने का मतलब पुराना पैटर्न है ये। यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि आपको केवल 2 ही किताब पढ़नी पड़ी 1 साल के अंदर, लेकिन इनके जो पेपर्स बनते हैं ना बहुत हार्ड बनते हैं। रिसर्च ओरिएंटेड पेपर बनेंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ के पास नहीं होंगे। प्रॉपर लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे, कॉपी भरने के नंबर नहीं मिलेंगे। तो बीएससी की पढ़ाई आज से चालू करनी है आपको। एग्जाम के 10 दिन पहले पढ़ के आप ये बीएससी पास नहीं कर सकते। अब जमाना बदल चुका है, सिस्टम बदल चुके हैं, पेपर पैटर्न बदल चुके हैं, एनईपी लागू हो चुकी है ना। तो अब आपकी स्टडी आपको थोड़ा अलग तरीके से करवाई जाएगी। तो मतलब आप पुराने पैटर्न्स को भूल जाइए, नए पैटर्न बनाइए अपने दिमाग के अंदर कि कैसे कैसे इनको पढ़ना है, ठीक है। आप मुझे बताएंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ कि मैं कौन कौन सी किताबें यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। हम्म, मैं सबसे पहले यहाँ पर एक तो मैकेनिक्स स्टार्ट करूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं मैकेनिक्स स्टार्ट करूंगा आपके लिए। सबसे पहले अपन मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। सबसे पहले अपन मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे, उसके बाद साथ में अपन ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। तो 2 पेपर अपन लेके चल रहे हैं अभी, यूट्यूब पे 2 पेपर लेके चल रहे हैं। और इन दोनों की जो सिस्टमेटिक क्लासेस होती है, कंप्लीट कोर्स होता है, वो अपने एप्लीकेशन पे करवाया जाएगा। यहाँ पर आपको डेमो लेक्चर मिल जाएंगे जल्द ही, मतलब आप यहाँ से भी थोड़ा बहुत पढ़ के आइडिया लगा सकते हैं। और अपन जो कोर्स की फीस रखेंगे आपको वो नेक्स्ट लेक्चर में रिवील करूंगा मैं कि कितनी अपन कोर्स की फीस रख रहे हैं। बहुत मिनिमल फीस होगी जिससे आपका, हमारा भी इतना फायदा नहीं हो, मतलब हमारा भी नुकसान नहीं हो और आपका भी फायदा हो जाए। इतनी फीस रखेंगे रीजनेबल बहुत, ठीक है, जिसका एक्सेस आपको लंबे समय तक दिया जाएगा और आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं बेफिक्र होकर, ठीक है। तो आप मुझे एक चीज बता दिए और अपना, हाँ, जो बच्चे जयपुर से कनेक्ट हो रखे हैं उनके लिए यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस भी अपनी चल रही है, ठीक है। तो ऑफलाइन भी क्लासेस में आके वो ज्वाइन कर सकते हैं, अपना लाइव लेक्चर देख सकते हैं यहाँ पर आके भी, और एप्लीकेशन पे तो आपको लेक्चर मिल ही जाएंगे अपने। तो जिस भी मोड में आप कंफर्टेबल है उस मोड में आप चल सकते हैं, उस मोड में आप हमारे से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो कल अपन अपनी नेक्स्ट, अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है जो मैकेनिक्स पे अपन स्टार्ट करेंगे और ऑप्टिक्स पे अपन स्टार्ट करेंगे, उसके लिए आप रेडी रहिएगा। तब तक आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है, किस किस सिटी से कनेक्टेड है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से आप कनेक्टेड है, जिससे हमें पता लगे। अगर हमें लगता है कि हमारे यूपी से एक पर्सन कनेक्टेड है, एमपी से एक बच्चा कनेक्टेड है, तो हमें बहुत खुशी मिलती है, ठीक है, कि इतने दूर का बच्चा भी हमें देख रहा है। अभी 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, है ना, कुछ ही दिनों के अंदर। तो 500 सब्सक्राइबर का मतलब है कि 500 लोग अपन को देख रहे हैं, 500 लोग अपन को जानते हैं। सोचिए आपको कितने लोग जानते हैं, है ना। तो कुछ ही दिनों में 500 जानते भी 500 से 1000 होंगे, फिर 10,000 होंगे। मुझे पता है अगर आप लोगों का प्यार ऐसा ही रहा तो आज 500 हुए, कल 1000, 10,000, 15,000, 1 लाख तक सब्सक्राइबर पहुंच जाएंगे अपन 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। तो आप रेडी रहिएगा, कल से मैं भी रेडी रहूंगा आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर के। तो मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ये केवल एक इंट्रोडक्शन था फिजिक्स जर्नी का जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिक्स मैथ अकेडमी के साथ। ऑल द बेस्ट।